टेम्पो क्यों खराब कर रहे हो? टेम्पो नहीं तेज लेके जाना। अच्छा, एक दफा फिर से करते हैं इसको। आसमान के तले ज़मीन के, फिर काशिफा टेम्पो को उतना ही रखना है, टेम्पो तेज नहीं करना। क्या है ये, कर क्यों रहे हैं आप? अरे मैंने यूथ क्लास में बच्चों को एक खास अकीदे के बारे में पढ़ाना था कि खुदा यीशु मसीह ही वाहिद वसीला है, तो मैंने सोचा साथ इस गीत को भी शामिल करते हैं ताकि उन्हें बेहतर तौर पर समझाया जा सके। तो आपका ख्याल है कि जिस तरह मैं ये ढोल पीट रही हूँ और जिस तरह से आप गा रहे हैं आसमान के आपका ख्याल है कि वो उसकी मदद होगी? तो आप फिर मशवरा दें मैं क्या करूँ? तो आप ऐसे क्यों नहीं करते कि आप इंटरनेट पर जाएं और वहाँ पर डिसाइपलशिप एसेंशियल्स का जो मॉड्यूल 9 है, कोर्स नंबर 2, उसका यही उन्वान है, खुदावंद यीशु मसीह ही नजात का वाहिद वसीला है। उससे क्यों नहीं आप इस्तेमाल करते, बल्कि मैं आपको बताती हूँ, इस हवाले से शुरू कर सकते हैं। अमाल की किताब उसके 4 बाब की 12वीं आयत से मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको अपने जो तैयारी है उस तरह से शुरू करें। और किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम नजात पा सकें। काशिफा ये अच्छी आयत है क्योंकि खुदा का कलाम वाज़ेह तौर पर हमें बयान करता है कि किसी और नाम के वसीले से नजात है ही नहीं। नजात सिर्फ खुदा यीशु मसीह के वसीले से। खुदा यीशु मसीह की पैदाइश, खुदा यीशु मसीह की मौजज़ाना ज़िंदगी, खुदा यीशु मसीह का सलीब पर हमारे लिए जान को देना और फिर उनका मुर्दों में से फतहमंदी से जी उठना, ये हमें ज़ाहिर करता है कि सिर्फ खुदा यीशु मसीह ही वाहिद वसीला हैं जो हमें हमेशा की ज़िंदगी बख्श सकते हैं और नजात बख्श सकते हैं। और सिर्फ आपकी स्टडी के लिए मैं आपको एक और हवाला बताना चाहूँगी जो कि पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब और 11वीं आयत से लेके तो 13वीं आयत तक है। और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की ज़िंदगी बख्शी और ये ज़िंदगी उसके बेटे में है। जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास ज़िंदगी भी नहीं। मैंने तुमको जो खुदा के नाम पर ईमान लाए हो ये बातें इसलिए लिखी कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की ज़िंदगी रखते हो। काशिफा खुदा का कलाम हमें वाज़ेह तौर पर बयान करता है कि नजात सिर्फ खुदा यीशु मसीह के नाम में है। हमें खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखने की ज़रूरत है और फिर खुदा का फजल जो है वो हम पर ठहरता है और हम नजात हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि हम अपनी किसी मेहनत, अपने किसी काम या काविश के जरिए नजात जो है वो हासिल कर ही नहीं सकते। इसके लिए एक और हवाला मेरे साथ देखें, इफ्सियों 2 बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत। इफ्सियों 2 बाब 8वीं और 9वीं आयत जी। क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से नजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ना अमाल के सबब से, ताकि कोई फख्र ना करे। काशिफा देखें खुदा का कलाम हमें वाज़ेह तौर पर बयान करता है यहाँ पर कि हम अपनी किसी कोशिश से नजात हासिल नहीं कर सकते। नजात सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में है और खुदा के फजल से है। कई मज़ाहिब में ये तसव्वुर किया जाता है कि हमारे अच्छे काम, हमारे अच्छे कर्मा जिसे हम कहते हैं, उसकी बदौलत जो है हम अपने लिए नजात को हासिल कर सकते हैं और जन्नत नसीब कर सकते हैं। और आज जो यूथ मीटिंग की क्लास है जिसमें मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, मैं सिखाना भी यही चाह रहा हूँ कि सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही वाहिद वसीला हैं। सिर्फ उन्हीं के नाम से जो है वो हम नजात हासिल कर सकते हैं। काशिफा इसके लिए मैं सोच रहा था कि कोई मिसाल इस्तेमाल करें। हम इस तरह कर सकते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें खुदा ना करें अगर आपकी टांग टूट जाती तो आप क्या करेंगी? मैं चीखूंगी। अच्छा, चीखने के बाद आप क्या करेंगी? रोऊंगी। और रोने के बाद? फिर आप मुझे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपकी टांग के लिए खास इलाज करेगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि आप डॉक्टर से उस टांग के लिए ख़ास इलाज नहीं करवाती और कहती हैं कि मैं मल्टी विटामिन खाती रहती हूँ, मैं बी कॉम्प्लेक्स खाती रहती हूँ, या मैं कोई और दवाइयाँ लेती रहती हूँ जिससे ये ठीक हो जाए, तो ऐसा होना नामुमकिन है। इसलिए कि हमें उसका ख़ास इलाज करने की ज़रूरत है। बिल्कुल इसी तरह हमारी ज़िंदगियों में भी है कि जब तक हम खुदावंद के पास जाकर अपने गुनाहों का इकरार ना कर लें और खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल ना कर लें, वो हमें उस तकलीफ़ से नहीं छुड़ा सकता। यासिफ, इसी बात से मुझे कलाम मुक़द्दस में से एक हवाला याद आ रहा है जो कि यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब है और 6ठी आयत है। ये मैं आपके साथ पढ़ती हूँ। आपने ये जो भी जिक्र किया है बिल्कुल उससे मुझे ये हवाला याद आ गया। यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 6ठी आयत। यीशु ने उनसे कहा कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ,
کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. دیکھیں خداوند لگاتار اس بات کی تصدیق کرتا ہے, بار بار خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ صرف خداوند یسوع مسیح ہی واحد وسیلہ ہیں, جیسے آپ نے اس حوالے میں پڑھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ لگاتار کلام میں بہت ساری ایسی اور آیات ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ صرف خداوند یسوع مسیح ہی واحد وسیلہ ہیں. عام طور پر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی اور طریقہ بھی تو ہوگا, کوئی اور راستہ بھی تو ہوگا. الیاس پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج جو غیر مسیحی ہیں وہ مسیحیوں سے اس بات سے ناخوش ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نجات کا واحد وسیلہ ہے. اس کی میں اس طرح سے مثال دوں گی کہ اگر آپ کسی گڑھے میں گر جاتے ہیں اور میں رسی لاتی ہوں اور آپ سے کہتی ہوں کہ اس رسی کو تھامیں اور آپ باہر نکل آئیں, تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ اس مدد کو نہیں لیں گے؟ بالکل بالکل لوں گا. تو بالکل اسی طرح سے ہم مسیحی جو ہیں وہ اس رسی کو جو کہ خداوند یسوع مسیح کے نام کی خوشخبری ہے اسے لے کر دوسروں تک جاتے ہیں, پہنچاتے ہیں. لیکن اب یہ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے, ان کی چوائس ہے کہ وہ اسے حاصل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. خداوند یسوع مسیح ہم کہتے ہیں کہ واحد وسیلہ ہے, اور جو وسیلہ اور جو حل ہمارے پاس ہے اسے ہم لے کر جب لوگوں کے پاس جاتے ہیں, اب یہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ ان کی خواہش ہے کہ وہ اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. دیکھیں کامیاب گواہی کا راز جو ہے نا وہ بھی یہی ہے کہ ہم مسیح یسوع کو روح القدس کی قوت میں لوگوں کے سامنے پیش کریں اور نتائج خدا پر چھوڑ دیں. نتائج کی فکر کرنا ہمارا کام نہیں ہے, ہمارا کام ہے مدد لے کر لوگوں کے پاس جانا, اور یہ ان کا کام ہے کہ اسے قبول کریں یا اسے رد کریں. ایسے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اپنے اس اسٹڈی کو کرنے میں کافی ہیلپ ملی ہوگی کہ آپ اپنی جو یوتھ کی کلاس ہے اسے بہتر طور پر آپ انہیں پڑھا سکیں اور سکھا سکیں. تو کیوں نہ ہم ان ساری باتوں کو ایک دفعہ پھر سے دہرا لیں. جبکہ ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے حل ہیں جن کی پیروی کر کے ہم کچھ وقت کے لیے اپنی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں, مگر خداوند یسوع مسیح واحد وسیلہ ہے جو ہماری بڑی ضرورت گناہ سے نجات اور ہمیشہ کی زندگی کا حل ہے. یہ ذہنی کمزوری نہیں کہ خاص ضرورت کے لیے خاص علاج ڈھونڈا جائے. زندگی کے ہر پہلو میں لوگ خاص مسئلے کا مناسب علاج ڈھونڈتے ہیں. ہمارے گناہ کے مسئلے کے لیے واحد حل خداوند یسوع مسیح ہی ہے. جب ہم اپنی نجات کے لیے اپنی ذات پر یا کسی اور وسیلے پر بھروسہ کرتے ہیں تو اس سے نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں بلکہ خدا کے ساتھ تعلقات میں بھی دور ہو جاتے ہیں. آسمان کے تلے زمین کے اوپر بخشا نہیں کسی اور کو یسوع جیسا نام, یسوع جیسا نام, یسوع جیسا نام, یسوع جیسا نام.